क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान ने इंसान को रोने की शक्ति तो दी ही है, लेकिन हंसने की शक्ति क्यों दी है? पेड़ नहीं हंसते हैं, पहाड़ भी कहां हंसते हैं। आपने देखा है कभी हंसता हुआ? लेकिन इंसान हंसता है। और सबसे आश्चर्य की बात, हर व्यक्ति की हंसी बिल्कुल अलग होती है। कोई खुलकर ठाके लगाता है, बस कोई हल्का सा मुस्कुरा देता है, कोई हंसते हंसते पूरा कमरा ही रोशन कर देता है, और कोई ऐसा भी होता है जो अपनी मुस्कान ही से हजारों बातें कह देता है। क्या ये केवल व्यक्तित्व है या फिर आपकी राशि के माध्यम से कोई दिव्य शक्ति आपकी मुस्कान में अभिव्यक्ति करती है? आज मैं आपको बताऊंगा, जब आप हंसते हैं तो आपके भीतर कौन से भगवान मुस्कुराते हैं, कौन सी दिव्य ऊर्जा आपकी मुस्कान में छुपी हुई होती है, और क्यों आपकी हंसी केवल एक भाव ही नहीं होती बल्कि ईश्वर से जुड़ने का एक मार्ग भी है। नमस्कार, तो चलिए शुरुआत करते हैं, राशिवार पड़ताल करते हैं। मेष राशि, भगवान हनुमान की हंसी। मेष राशि की हंसी संक्रामक होती है, जोरदार होती है, निडर होती है, पूरी ऊर्जा से भरी हुई होती है। जब मेष राशि वाला हंसता है तो लगता है जैसे जीवन की सारी बाधाएं छोटी हो गई हैं। हर हंसी में भगवान हनुमान की याद आती है। वही साहस, वही बालपन और वही निष्कपट ऊर्जा। मेष राशि वालों, जब आप दिल से हंसते हैं तब आप हनुमान जी की जीवंत शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। वृषभ राशि, श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान। भाई वाह, वृषभ राशि की मुस्कान शोर नहीं करती है लेकिन दिल जीत लेती है। इनकी मुस्कान में अपनापन होता है, सुकून होता है, जैसे वृंदावन की किसी शाम में बांसुरी बज रही हो। यह मुस्कान भगवान श्री कृष्ण की मुस्कान जैसी होती है। कैसी होती है? आकर्षक होती है, मधुर होती है और मन को बांध लेने वाली होती है। मिथुन राशि, नारद मुनि की चंचल हंसी। जी हां, मिथुन राशि की हंसी सबसे ज्यादा बातूनी होती है। ये हंसते भी हैं और साथ साथ हंसाते भी हैं। इन्हें आसपास कभी सन्नाटा अच्छा ही नहीं लगता है। इनकी मुस्कान में नारद मुनि की चंचलता छुपी हुई होती है, जो लोगों को जोड़ते थे, साथ साथ उनको हंसाते थे और कभी कभी थोड़ा सा उलझा भी देते थे। अब आते हैं माता पार्वती की करुणामयी मुस्कान। कर्क राशि, कर्क राशि की मुस्कान में ममता होती है। यह हंसी आपको सुरक्षित महसूस कराती है, जैसे मां ने सिर पर हाथ ही रख दिया हो। इनकी मुस्कान में मां पार्वती की करुणा झलकती है। यह मुस्कान घाव तक भर देती है और हां, दिल को शांति देती है। आपकी राशि आई कि नहीं आई, कमेंट में लिखिएगा। अब मैं आता हूं सिंह राशि की। भगवान राम की तेजस्वी मुस्कान होती है सिंह राशि में। सिंह राशि जब मुस्कुराती है ना तो उसमें गरिमा होती है, गरिमा, आत्मविश्वास होता है उसके अंदर। इनकी मुस्कान कमरे में उपस्थित लोगों का मनोबल तक बढ़ा देती है। यह मुस्कान हमें भगवान राम की याद दिलाती है। शक्ति और विनम्रता का अद्भुत संतुलन होती है इनकी हंसी। मैं अपना 30 साल का अनुभव आपको सिर्फ 3 घंटे के अंदर दूंगा। जो प्रश्न विज्ञान की बातें मैंने हजारों कुंडलियां और वर्षों के एक्सपेरिमेंट्स के बाद सीखी हैं, वो मैं पहली बार एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास के अंदर शेयर करूंगा। यदि आप एक सीरियस एस्ट्रोलॉजर हैं तो ये सेशन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। बहुत कम सीट्स ही बची हैं। अब आते हैं भगवान गणेश की बुद्धिमान मुस्कान, यानी कि कन्या राशि वालों की हंसी। कन्या राशि खुलकर हंसे या ना हंसे, लेकिन जब वो मुस्कुराती है तो उसमें समझदारी दिखाई देती है, जैसे कोई व्यक्ति जीवन के रहस्य को समझ सा गया हो। यह मुस्कान गणपति बप्पा की मुस्कान जैसी होती है। कैसी होती है? बुद्धि दिखाती है, संतुलन दिखाती है और समाधान की मुस्कान होती है, यानी कि ये
आपको सॉल्यूशंस देती है। अब आते हैं राधा रानी की सौम्य मुस्कान, यानी कि तुला राशि। तुला राशि की मुस्कान में सौंदर्य है, कोमलता है। इनकी मुस्कान झगड़े को समाप्त भी कर देती है और हां, रिश्तों को जोड़कर रखती है। यह मुस्कान राधा रानी की मधुरता का स्पर्श लिए हुए होती है, कितनी सौम्य होती है। अब आते हैं भगवान शिव की रहस्यमयी मुस्कान, यानी कि वृश्चिक राशि पे आते हैं। वृश्चिक राशि शायद सबसे कम मुस्कुराती है, लेकिन जब वो मुस्कुराती है तो लगता है कि कोई गहरा रहस्य छुपा हुआ है उसकी मुस्कुराहट के पीछे। इसकी मुस्कान भगवान शिव की उस मुस्कान जैसी है जो सब जानती है, लेकिन सब बताती बिल्कुल नहीं है। भगवान कृष्ण की एक और हंसी होती है, लीला वाली हंसी, यानी कि धनु राशि के पास होती है। धनु राशि की हंसी स्वतंत्र होती है, बिना किसी बंधन के होती है। इनके ठहाके जीवन का उत्सव होते हैं, उत्सव। और यह हंसी हमें उस कृष्ण की याद दिलाती है जो जीवन को लीला की तरह जीते हैं। अब आते हैं भगवान विष्णु की संतुलित मुस्कान की ओर। मकर राशि पे आते हैं। मकर राशि बहुत सोच समझकर मुस्कुराती है। जी हां, बहुत सोच समझकर मुस्कुराती है। इनकी हंसी दुर्लभ होती है, लेकिन जब आती है तो बहुत सच्ची होती है। यह मुस्कान भगवान विष्णु की स्थिरता और धैर्य के साथ जुड़ी हुई मानी जाती है। अब आते हैं महर्षि दत्तात्रेय की अलौकिक मुस्कान की ओर, यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि की मुस्कान सबसे अलग होती है। कभी कभी लोग समझ ही नहीं पाते कि ये किस बात के ऊपर मुस्कुरा रहे हैं। इनकी हंसी में ज्ञान का आनंद छुपा हुआ होता है। यह दत्तात्रेय की उस मुस्कान जैसी है जो पूरे ब्रह्मांड में गुरु को देखती है। कितने साल हो गए आपको मेहनत करते करते, लेकिन सफलता की कुंजी नहीं मिल रही। कितने साल हो गए जीवन साथी तलाशते तलाशते, लेकिन मिल ही नहीं रहा। कितने साल से सोच रहे हैं कि घर के अंदर सुकून होगा, लेकिन वो आया ही नहीं। कब से सोच रहे हैं कि मकान बन जाए, लेकिन वो आज तक बना ही नहीं। कब से सोचते हैं कि घर के अंदर शांति होगी, न जाने कितने विदेशी टूर कर लिए, लेकिन घर की शांति है वो मिलती ही नहीं। आप कई बार सोचते होंगे कि आपकी किस्मत खराब है, आप सोचते होंगे कि आपके ग्रह उल्टे हैं। ऐसा नहीं है। किस्मत जो है वो यदि खराब भी है और ग्रह यदि उल्टे भी हैं तो उनको सीधा किया जा सकता है। हो सकता है कुंडली के अंदर एक बहुत छोटी सी बाधा लगी हो, जिसको आप जानते ही ना हो कि किस प्रकार से ठीक करना है। मैं हूं डॉक्टर विनय बजरंगी, जिसे 30 साल का अनुभव है आप जैसे लोगों की कुंडली को देखने का और उसके अंदर बाधाओं को आइडेंटिफाई करने का। आपको बैठे नहीं रहना है, अपनी कुंडली का एक बिल्कुल संपूर्ण एनालिसिस कराना है। यदि आपने अपनी कुंडली का एनालिसिस करवा लिया तो मेरा यकीन मानिएगा कि आपकी सारी की सारी बाधाएं समाप्त हो जाएंगी, आपकी दशाएं अनुकूल हो जाएंगी। जो चीज आपको आज तक फल नहीं दे रही थी वो फल देना आरंभ हो जाएगा। इंतजार किसका कर रहे हैं? नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करिए, तुरंत कंसल्टेशन लीजिए, मैं आपका इंतजार कर रहा हूं। अब आते हैं भगवान नारायण की करुणामयी मुस्कान, यानी कि मीन राशि की हंसी। ये अंतिम राशि बोलते हैं, लेकिन ये सबसे रहस्यमयी होती है। मीन राशि, इनकी मुस्कान सबसे कोमल होती है, भावुक होती है, सबसे आत्मिक होती है। जब मीन राशि वाले मुस्कुराते हैं तो लगता है कि जैसे कोई आत्मा को छू लिया हो उन्होंने। यह मुस्कान स्वयं नारायण की करुणा का अंश होती है। लेकिन हर मुस्कान दिव्यता की निशानी नहीं होती है, क्योंकि कुंडली में बैठा हुआ ग्रह केवल देवत्व ही नहीं, वह विकृत होकर भी आसुरी प्रवृत्ति भी दे सकता है, यानी कि मैलेफिक हो सकता है। जब चंद्रमा पर राहु का ग्रहण लग जाए, जब बुध छल में बदल जाए, जब शुक्र वासना के अंदर बदल जाए, जब सूर्य अहंकार के अंदर बदल जाए, तब वही मुस्कान जो कभी श्री कृष्ण की थी रावण की भी हो सकती है। याद कीजिए,
रावण भी मुस्कुराता था, लेकिन उसकी मुस्कान में करुणा कदापि नहीं थी। उसमें था विजय का अहंकार। वह हंसता था, लेकिन उस हंसी में दूसरों का सम्मान नहीं था, स्वयं के सर्वोच्च होने का नशा था। जब राहु व्यक्ति पर हावी हो जाता है ना, तो उसकी हंसी व्यंग वाली बन जाती है। वो दूसरों की सफलता पर नहीं, उनकी असफलता पर हंसना आरंभ कर देता है। यह रावण की हंसी है। जब शनि अत्यधिक पीड़ा देकर मन को कठोर बना देता है, तो वो मुस्कान शूर्पणखा की हो जाती है, उपहास करने वाले के अंदर बदल जाती है। जब मंगल अनियंत्रित हो जाता है, तो हंसी क्रोध और चुनौती का रूप ले लेती है। जब केतु व्यक्ति को संसार से काट देता है, तो उसकी मुस्कान में एक ऐसा रहस्य छुपा होता है जो इस लोक का कभी नहीं होता। वो प्रेम नहीं होता, वो मानव प्रेम से विरक्त होता है। इसलिए प्रश्न ये नहीं है कि आप हंसते कैसे हैं, प्रश्न ये है कि आपकी हंसी में आखिर कौन छिपा हुआ है। श्री कृष्ण हैं या रावण हैं, हनुमान हैं या अहंकार हैं, श्री राम हैं या केवल स्वयं का महत्व है। क्योंकि कुंडली का सबसे बड़ा उद्देश्य भविष्य बताना कभी नहीं होता है। कुंडली का सबसे बड़ा उद्देश्य आपके भीतर बैठे देवता को जगाना होता है और भीतर छिपे राक्षस को पहचानना भी होता है। और जिस दिन आपने अपनी हंसी में छिपे हुए देवता को पहचान लिया, उसी दिन आपकी मुस्कान केवल मुस्कान नहीं रहेगी, वह ईश्वर से आपका सीधा संबंध बना देगी। कुछ और जानना है अपनी हंसी के बारे में, नीचे कमेंट बॉक्स है, उसमें लिख दीजिएगा। और जो ज्यादा हंसते हैं, अच्छा हंसते हैं, उनको ये वीडियो फॉरवर्ड कर दीजिएगा, क्योंकि उनकी मुस्कान में भगवान बसते हैं और उनका आशीर्वाद आपको मिलना ही चाहिए। आपका अहंकार नहीं होना चाहिए, मुस्कान अदम्य होनी चाहिए। नमस्कार।